तो हेलो बच्चों, आज फिर से स्वागत है आपका एके क्लासेस में। मैं आप लोगों के लिए आज फिर से एक नया डेरिवेशन लेके आया हूँ। इसमें देखो, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना। हमें क्या करना है? किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव की। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा दिया कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। एक बार मैं इसकी जो डेफिनेशन है वो रिपीट भी करता हूँ कि जो विद्युत द्विध्रुव है वो एक ऐसा निकाय या स्थान होता है जिसमें दो विपरीत आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही अल्प होती है। ऐसे निकाय या स्थान को हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण ही अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का क्या करना है? सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। अब मैं बनाता हूँ यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर मैंने एक बिंदु आवेश लिया प्लस क्यू, ठीक है, और दूसरा बिंदु आवेश लिया यहाँ पर देखो माइनस क्यू। ये दो विपरीत आवेश, देखो एक प्लस आवेश है और दूसरा क्या है? माइनस आवेश है। ये एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित है। ठीक है, और इस पूरे निकाय या स्थान का नाम दे दिया मैंने ए बी। क्या नाम दे दिया? ए बी। ध्यान से देखते रहो यहाँ पर, ये ए बी नाम का विद्युत द्विध्रुव है जिसमें दो विपरीत आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है तो दूसरा क्या है? माइनस क्यू आवेश है। और इन दोनों विपरीत आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही अल्प होती है, बहुत ही कम होती है, जिसे मैंने मान लिया 2L। क्या मान लिया भाई? 2L। ठीक है, हमें क्या करना है? इस ए बी विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, इस ए बी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ए बी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ये मध्य बिंदु में ऊपर लिख रहा है यहाँ पर, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? मध्य बिंदु O से, ठीक है, कुछ दूरी लेनी मैंने बोल दिया मध्य बिंदु O से कुछ दूरी ली मैंने, उस दूरी का नाम दे दिया R। मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु लिया यहाँ पर P, कोई बिंदु क्या लिया? P। इस बिंदु P पर मुझे क्या करना है? विद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में यानी कि ये हमें क्या करना है? विद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, अगर हम विद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करेंगे, हमने आप लोगों को इससे पहले जो वो सिद्ध कराया, फॉर्मूला सिद्ध कराया, वो एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र स्थापित करवाया, कल कराया था मैंने आप लोगों को। तो अब देखो, अगर मैं इसके लिए बात करूंगा, प्लस क्यू आवेश के कारण अगर मैं इस बिंदु P पर विद्युत विभव का मान निकालने की कोशिश करूंगा, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालने के लिए, ठीक है, मुझे किस किस चीज की आवश्यकता होगी? तो उसके लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, एक बिंदु आवेश के कारण जो कल फॉर्मूला सिद्ध कराया था, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। ये फॉर्मूला सिद्ध कराया था। तो मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर अगर विद्युत विभव निकालना, एक तो मुझे उस आवेश का पता होना चाहिए, आवेश तो है प्लस क्यू आवेश, हमें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, प्लस दूसरी चीज क्या चाहिए होगी? हमें प्लस क्यू आवेश से लेकर इस बिंदु P तक की दूरी चाहिए होगी, है ना? तो यहाँ देखो, A से लेकर बिंदु P तक की दूरी है मेरे पास, दे रखी। देखो जरा ध्यान से, बिंदु A से लेकर P तक की दूरी दे रखी? नहीं दे रखी, तो उसे हमें निकालनी पड़ेगी। देखो कैसे निकालना है। अब ध्यान से देखो, बिंदु O से लेकर P तक की दूरी तो मुझे पता है कितनी है, R। ये तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही भाई, बिंदु O से लेकर P तक की दूरी क्या है? R। अगर मुझे बिंदु O से लेकर A तक की दूरी पता लग जाए तो मैं पूरी दूरी बता सकता हूँ A से P तक की। अब देखो, बिंदु O से लेकर A तक की दूरी क्या होगी? अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला है कि ये जो बिंदु O है, ये ए बी विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या करता है? ठीक है, जो ए बी विद्युत द्विध्रुव है इसे बराबर दूरियों में बांटेगा। किसमें बांटेगा? ये बराबर दूरियों में। तो अब देखो जरा ध्यान से, ए और बी, इसके बीच की दूरी मैंने क्या मान रखी? 2L। क्या मान रखी? 2L। ए और बी के बीच की दूरी मैंने 2L मान रखी। तो जब इसका मैं आधा करूंगा, 2L का अगर आधा करूंगा तो क्या प्राप्त होगा मुझे? L। यानी कि A से लेकर O तक की दूरी मुझे प्राप्त होगी L। क्या प्राप्त होगी? और इसी तरीके से अगर मैं O से लेकर, बिंदु O से लेकर
बी तक की दूरी निकाल लूंगा तो वो भी मुझे क्या प्राप्त होगी, एल ही प्राप्त होगी, आधी आधी दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो अब देखो जरा ध्यान से, ए से ओ तक की दूरी कितनी है, एल, और ओ से पी तक की दूरी क्या है, आर। अगर मैं ए से लेकर पी तक की टोटल दूरी निकाल लूंगा तो वो क्या निकलेगी, आर प्लस एल, या एल प्लस आर, कैसे भी लिख सकते हो। तो मैंने कहा भाई ए से लेकर यहाँ पी तक की दूरी क्या होगी हमारी, आर प्लस एल, ठीक है, ये होगी दूरी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मैंने क्यों निकाली दूरी बताओ, क्योंकि मुझे दूरी की आवश्यकता थी। अगर मैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव निकाल लूंगा एक बिंदु आवेश के कारण, तो मुझे ए से लेकर पी तक की दूरी चाहिए थी, इसलिए मैंने क्या करा, आर प्लस एल ये दूरी निकाल दी ए से पी तक की, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी प्रकार अगर मैं माइनस क्यू आवेश के कारण, दूसरा बिंदु आवेश है देखो यहाँ पर बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है, इसके कारण अगर मैं बिंदु पी पर विद्युत विभव निकाल लूंगा तो मुझे यहाँ से बी से लेकर पी तक की दूरी चाहिए होगी। क्या बी से लेकर पी तक की दूरी मुझे दे रखी, दे तो रखी, लेकिन हम दिमाग लगाओगे तो आराम से दूरी आराम से निकल जाएगी। देखो यहाँ देखो जरा ध्यान से, बिंदु ओ से लेकर पी तक की दूरी मुझे पता है टोटल कितनी है, ओ से लेकर पी तक की दूरी कितनी है, आर, सभी को दिखाई दे रहा। मुझे चाहिए कौन सी दूरी, बी से लेकर पी तक की दूरी चाहिए। क्या मेरे पास बिंदु ओ से लेकर बी तक की दूरी पता है मुझे, ये भी बताया मैंने, एल है ये। अगर मैं इस पूरी दूरी में से ये इतनी सी दूरी हटा दूं तो यही तो बचेगी, है ना। तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बी से लेकर पी तक की दूरी निकाल लूंगा, तो उस पूरी दूरी आर में से, ओ से लेकर पी तक की दूरी क्या थी, आर, इस आर में से मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, ठीक है, ये वाला ओ से लेकर बी तक की दूरी जो कि क्या है हमारी एल, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बी से लेकर पी तक की दूरी क्या होगी, आर माइनस एल, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये इसका डायग्राम होगा, डायग्राम का ही खास तौर से आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं इसकी थ्योरी लिखूंगा, थ्योरी में देखो क्या क्या लिखूंगा ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या मानना था, एक ए बी विद्युत द्विध्रुव माना था। क्या मानना था भाई, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव था जो निर्वात या वायु में रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ, अभी यहाँ वायुमंडल में क्या स्थित है, वायु, तो हम बोल सकते हैं वायु में स्थित है, ठीक है, या निर्वात भी बोल सकते हैं, ठीक है, निर्वात या वायु में स्थित है। हमें क्या करना है, इस ए बी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत विभव का सूत्र अक्षीय स्थिति में क्या करना है, ज्ञात करना है। बस इतनी थ्योरी लिखनी इसमें, ठीक है। अभी मैं तुम्हें लिख कर दिखा रहा, देखो जरा ध्यान से, मैं लिखूंगा, माना ए बी विद्युत द्विध्रुव, माना ए बी विद्युत द्विध्रुव, माना ए बी विद्युत द्विध्रुव निर्वात या वायु में स्थित है, निर्वात या वायु में स्थित है, निर्वात या वायु में स्थित है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस ए बी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत विभव का सूत्र अक्षीय स्थिति में ज्ञात करना। तो यही लाइन हम लिखेंगे यहाँ पर, हमें ए बी विद्युत द्विध्रुव, हमें ए बी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, हमें ए बी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत विभव का सूत्र, विद्युत विभव का सूत्र
अक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। कौन सी स्थिति में ज्ञात करना है भाई? अक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, इसके बाद हम क्या होंगे यहाँ पर, वी नाउ दैट, हम जानते हैं, कल मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला सिद्ध कराया, ठीक है, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना सिखाया मैंने आप लोगों को। मैं यहाँ पर बोलूंगा प्लस क्यू आवेश के कारण, बिंदु P पर विद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव अगर हम निकाल लेंगे, तो प्लस क्यू आवेश के कारण अगर विद्युत विभव निकाल लेंगे, तो प्लस क्यू आवेश कौन से बिंदु पर स्थित है? ए बिंदु पर स्थित है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा वी ए बराबर, क्या फॉर्मूला सिद्ध कराया था कल मैंने आप लोगों को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। ये तो सिद्ध कराया था। अब देखो आर क्या है, यहाँ से ए से लेकर पी तक की दूरी, यहाँ क्या है, आर प्लस एल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम आर प्लस एल, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ये मैंने कहा, इसे मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम बोल लेंगे इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, बिंदु P पर विद्युत विभव, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर अगर विद्युत विभव निकाल लेंगे हम, तो वो क्या निकल का होगा? देखो, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो इसके लिए विद्युत विभव क्या मानना है हम? वी बी। किस बिंदु के कारण? देखो ये माइनस क्यू आवेश है, बिंदु B पर स्थित है, तो मैंने लिख दिया इसके सापेक्ष में B बराबर, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश, देखो यहाँ प्लस का था, यहाँ क्या है, माइनस का, तो माइनस आवेश लेना पड़ेगा यहाँ पर, और बटे में दूरी, यहाँ से B से लेकर P तक की दूरी चाहिए, ये दूरी क्या है हमारी, R माइनस एल। ठीक है, ये समीकरण नंबर होगी 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी? चलो इसके बाद क्या करते हैं हम, बोलेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव का मतलब क्या होगा, यानी कि कुल विद्युत विभव कितना होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम इस बिंदु P पर कुल विद्युत विभव निकालना, तो वो क्या निकलेगा होगा, तो हम बोलेंगे उसके लिए V नेट इक्वल टू बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव क्या होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, वो क्या है, VA। ठीक है, और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, वो क्या है हमारा, VB। ये होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ बोल लेंगे समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से हम बात करते हैं। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से VA और VB के मान रखेंगे। ठीक है, चलिए यहीं पे कर दूं, देखो ध्यान से, देखो भाई इधर, अब हमने क्या करा, V नेट हम निकाल लेंगे, कुल विद्युत विभव निकाल लेंगे। VA का मान बताओ कितना है, देखो VA का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन R प्लस एल, ये दे रखा। फिर इसके बाद क्या है, प्लस का चिन्ह। VB का मान देखो समीकरण सेकंड में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस के क्यू, और अपॉन में क्या होगा इसके, R माइनस एल।
कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक भाई? कोई किसी प्रकार की समस्या हो? ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व करते हैं सर वी नेट। अब देखो जरा ध्यान से, मैंने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद भी देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक जैसी चीज दो बार दिखाई दे रही है ना। जब कोई हमें एक जैसी चीज दो बार दिखाई देती है तो उसे हम कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं भाई? क्या इससे अलग और कुछ भी दिखाई दे रहा है कॉमन ले सके हम? दिख नहीं रहा? यहाँ देखो क्यों है, यहाँ भी देखो क्यों है। ठीक है, तो क्यों भी हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ r प्लस एल है, यहाँ r माइनस एल है, ये नहीं कॉमन लिया जा सकता, ये लिया जा सकता है। तो यानी कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने पूरा कॉमन ले लिया। तो अब ब्रैकेट के अंदर देखो क्या बचा, ये पूरी चीज कॉमन ले ली तो क्या बचा? 1/r प्लस एल। ठीक है, फिर प्लस ये पूरी चीज मैंने कॉमन ले ली, यहाँ पर क्या बचा? माइनस का एक। ठीक है, अब देखो माइनस और प्लस जब गुणा में होंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस। एक बार में ही कर दो, काम खत्म कर दूं, दिक्कत तो नहीं किसी को। देखो यहाँ ये माइनस का चिन्ह आगे चल जाएगा, माइनस और प्लस जब गुणा में होंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके बटे में क्या बच रहा? r माइनस एल। चलो भाई अब इसे सॉल्व करते हैं आराम से। मैंने कहा देखो वी नेट इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो जोगा दो। अब इसे सॉल्व करते हैं आराम से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। r माइनस एल की गुणा इस एक के साथ करोगे तो क्या प्राप्त होगा? r माइनस एल। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह देखो पहले से ही मौजूद है यहाँ। इस r प्लस एल की गुणा एक के साथ करोगे तो ब्रैकेट के अंदर r प्लस एल ये प्राप्त होगा। ठीक है, फिर बटे में देखो r प्लस एल। ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी इंटू r माइनस एल। ऐसा होता है भाई क्रॉस मल्टीप्लाई में, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, और बटे वाले गुणा बटे वाले के साथ, ऐसा होती है। ठीक है, चलो और फिर यहाँ पर वी नेट बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर देखो भाई r माइनस एल, ये तो जोगा दो। इस माइनस के गुणा अगर r के साथ होगी तो प्लस का r, माइनस के साथ गुणा में होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का r। फिर इस माइनस की गुणा इस प्लस के l के साथ भी होगी तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस l। ठीक है, फिर बटे में देखो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा रखा आप लोगों को, चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या फॉर्मूला होता? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कुछ इसके जैसा ही देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है ये बटे में, ये बिल्कुल इसके जैसा है, तो इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक जगह क्या है यहाँ पर r, यानी कि हम क्या कहेंगे? r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। अब देखो ये प्लस का r और ये माइनस का r क्या एक दूसरे को कटक कटक काट नहीं सकते? काट सकते हैं ना, तो काट दिया हमने। हमने कहा ये माइनस का एल स्क्वायर है ना, ये बहुत ही गरीब है। मैंने कहा चूंकि माइनस एल स्क्वायर बहुत ही छोटा है, अति छोटा, बहुत छोटा किसके मुकाबले? आर स्क्वायर। इसलिए इसे छोड़ने पर, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसे छोड़ देंगे बेचारों की, इसका यहीं तक का साथ था बेचारे का। ठीक है, इसे छोड़ दिया हमने बोला यहाँ पर वी नेट इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ब्रैकेट के अंदर देखोगे क्या बच रहा? माइनस का एल और माइनस का एल, माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। ठीक है, एक और एक कितना हो जाएगा? दो, यानी कि माइनस के 2l। और बटे में देखो आर स्क्वायर और माइनस का एल स्क्वायर, तो हमने बहुत छोटा कहा, माइनस एल स्क्वायर बहुत छोटा, बहुत छोटा किसके मुकाबले में? आर स्क्वायर के में। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया? इसे छोड़ दिया। ठीक है, इसलिए इसे छोड़ने पर यहाँ बोल रहा हमने। ठीक है, तो क्या बच गया यहाँ बटे में? आर स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत? ये माइनस चिन्ह भी हमें यहाँ पर थोड़ा परेशान कर रहा, तो मैं इसे बोलूंगा यहाँ से माइनस चिन्ह त्यागने पर, इसे भी त्याग दो, माइनस चिन्ह त्यागने पर। ठीक है, माइनस चिन्ह भी त्याग दिया, तो अब देखो मुझे क्या प्राप्त होगा? वी नेट
इक्वल टू क्यू अपॉन, अब इसे मैं अलग करके लिखूंगा, ये क्यों इसके गुणा में ले जा लूंगा, इधर देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो मैंने लिख दिया अलग से सेपरेट करके, इनटू क्यों इसके गुणा में ले गया यहाँ पर, क्यों गुणा माइनस चिन्ह तो मैंने त्याग दिया, तो क्या बच रहा है यहाँ पर 2l, और बटे में क्या है इसके r स्क्वायर, ठीक है। और चूंकि मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ा रखा, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर फॉर्मूला होता है क्यों गुणा 2l, होता है नहीं, ठीक है। तो जहां क्यों गुणा 2l दिख रहा है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, P, ठीक है। हम बोल सकते हैं यहाँ पर V नेट इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, P अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का, ठीक है। यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोगों को पता ही क्या होता है, वी नेट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर, तो ये होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र, ठीक है। ऐसे करना है, नोट करो।